जय हिंद दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। एसवाई बीकॉम में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा बिजनेस एथिक्स नाम का सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम लोग थर्ड यूनिट स्टडी कर रहे हैं। और इस यूनिट में हम लोग लास्ट वाले सेशन में डिस्कस कर चुके थे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसके एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा थे। और बिल्कुल वैसा ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि सिचुएशनल फैक्टर्स ऑन डिसीजन मेकिंग। अभी आपको या तो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस या सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, ये दोनों में से कोई एक कंफर्म आने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन पूछे। तो ऑब्वियस है कि आपको सारे पॉइंट्स के बारे में शॉर्ट में लिखना है, बट ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में फिक्स दिखने ही वाला है। तो यहां पर जो सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है इश्यू रिलेटेड फैक्टर्स, जिसके अंदर मेन दो पॉइंट है, जिसमें पहला है मोरल इंटेंसिटी, इसके अंदर फिर फर्दर 6 पॉइंट आ रहे हैं, और दूसरा है हमारा मोरल फ्रेमिंग, जिसके अंदर फर्दर 3 बाइफर्केशंस आएंगे। ये कौन सा है? मोरल इंटेंसिटी एंड मोरल फ्रेमिंग। किसके साथ जुड़ा हुआ ये पॉइंट है? मोरल इंटेंसिटी एंड जो मोरल फ्रेमिंग है वो कनेक्टेड है इश्यूज रिलेटेड फैक्टर्स। जबकि जो दूसरी कैटेगरी है हमारी, दैट इज कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड फैक्टर्स या कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड इश्यूज, जिसके अंदर 6 पॉइंट है। देखो ये 1 2 3 4 5 और 6। अब ये पूरे के पूरे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको 5 से 7 मार्क में क्वेश्चन करना है तो सिर्फ इश्यू रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग ये भी पूछ सकते हैं, या कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड फैक्टर्स ऐसा भी पूछ सकते हैं, अगर 5 से 7 मार्क में पूछना हो तो। अदरवाइज पूरे का पूरा टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए हर एक पॉइंट को हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। आपके लिए बस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रहे, टाइटल पॉइंट्स याद रह जाएंगे तो उसके अंदर की चीजें आपके लिए लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला है मोरल इंटेंसिटी, जिसके लिए हम लोग बेसिक चीजें देख लेते हैं। देखो मोरल इंटेंसिटी ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर फिर हमको 6 पॉइंट देखना है। तो पहला मोरल इंटेंसिटी, द नोशन ऑफ मोरल इंटेंसिटी। नोशन का मतलब होता है आइडिया, ख्याल। वॉज इनिशियली प्रपोज्ड by Thomas Jones as a way of expanding the ethical decision making models to incorporate the idea that relative importance of the ethical issues would itself have some bearing on the process that decision makers go through when faced with the ethical problem. Jones proposes that the intensity of the issue will vary. Intensity of issue will vary. Vary मतलब change. Vary मतलब change, अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू 6 फैक्टर्स। मतलब ये जो सिचुएशन है उसकी खुद की, देखो क्या बोला है कि ये जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसकी खुद की इंटेंसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है, और उसके लिए उसने 6 फैक्टर्स बताया है। तो ये 6 के 6 फैक्टर्स को हम लोग इंडिविजुअली समझते हैं। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। मैग्नीट्यूड मतलब उसका वेटेज, प्रभाव। कौन किसका? कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, मतलब कैसा इसका कॉन्सिक्वेंस आउटकम आएगा, बहुत खराब आएगा, बहुत अच्छा आएगा, सो आएगा। मैग्नीट्यूड क्या है? सीरियसनेस कितनी है, ऐसा समझो। तो दिस इज एक्सपेक्टेड सम ऑफ द हार्म, जो समझ ना, सम ऑफ हार्म्स फॉर दोज इंपैक्टेड बाय द प्रॉब्लम्स और एक्शन। मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उसका टोटल, यहां पर टोटल कितना होगा, मतलब टोटल कितना सफरिंग, हार्म होने वाला है। Obviously an issue will be felt more intensely if the consequences are significant. देखो intensely मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अगर कॉन्सिक्वेंसेस सिग्निफिकेंट होंगे तो, सच एज हेल्थ प्रॉब्लम और डेथ रिजल्ट ऑफ अ फॉल्टी प्रोडक्ट। मतलब कि यहां पर कॉन्सिक्वेंस का आउटकम क्या होगा? अब यहां पर मुझे पता है ये सही है गलत है, क्या करूं? अभी इसका यूज करने से ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन, ये मेडिसिन लॉन्च करें हम लोग तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि अपने को इथिकल या अनइथिकल में कंफ्यूजन हो, बट इसका कॉन्सिक्वेंस सोचो, लोगों को जितना फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना हो कि कोविड के टाइम के समय रेमडेसिविर जो है वो इंजेक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अभी उसको साथ में ये भी देखना है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब लोगों को उसकी इफेक्ट क्या होगी, लोगों की हेल्थ के ऊपर इसकी बहुत ज्यादा बुरी इफेक्ट होती है, उससे मतलब बॉडी इंटरनली डैमेज हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। क्या होता है? कोई प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैगी।
बहुत सारे लोग खाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा खाते हैं, किंडर जॉय सबसे ज्यादा बच्चे खाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल उसके अंदर टेस्ट को अच्छा रखने के लिए वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बट उनसे उनकी हेल्थ को नुकसान होता है। तो यहां पर जो हार्म होने वाला है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर ये डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। हार्म बहुत कम है, लोगों को ध्यान पे नहीं आएगा, तो फिर ठीक है, जाने दो। कोई ऐसा सोच सकता है। तो यहां पर सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मतलब परिणाम केવું હશે, परिणाम बहुत नुकसान वाળું હશે तो પછી આપણે नहीं लिए डिसीजन। ऐसा है कि इसका कॉन्सिक्वेंस नुकसान वाला नहीं है या बहुत कम नुकसान वाला है, तो शायद वो डिसीजन ले ले। देन सेकंड, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणाम શું આવશે? दिस इज द डिग्री टू विच पीपल आर इन एग्रीमेंट ओवर द एथिक्स ऑफ द प्रॉब्लम और एक्शन। देखो, are in agreement over ethics of the problem or action. Moral intensity is likely to increase when it is certain that the act will be deemed unethical by the others. मतलब ये काम दूसरों के लिए unethical लगेगा ही। देखो क्या बोला है, this is the degree to which people are in agreement over the ethics of the problem or action. मतलब एथिक्स को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इस सिचुएशन के अंदर, तो फिर हमको ये डिसीजन नहीं लेना है। मतलब समाज क्या सोचेगा ये ध्यान में रखना है। देखो पहला क्या आया, पहला था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्सिक्वेंस, देन दूसरा सोशल कॉन्सिक्वेंस, देन थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट। तो दिस रिफर्स टू लाइकलीहुड दैट द हार्म्स आर एक्चुअली गोइंग टू हैपन। मतलब क्या बोला है, हार्म्स और बेनिफिट ये होने ही वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट क्या बोला है, रिफर्स टू लाइकलीहुड, हो सकता है क्या, हार्म्स और बेनिफिट्स आर एक्चुअली गोइंग टू हैपन, सही में कुछ फायदा या कुछ नुकसान होने ही वाला है। देन टेम्पोरल इमीडिएसी, दिस इज कंसर्न विद द स्पीड विथ विच द कॉन्सिक्वेंस आर लाइकली टू अकर। जो कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, एक કેટલું जल्दी असर कर से, कितना जल्दी से वो आउटकम, वो रिजल्ट इफेक्ट करने वाला है। When outcomes are likely to take years to have much effect, decision makers may perceive the moral intensity to be much lower. मतलब ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मैगी खाने से हमारे बॉडी को डैमेज होता है, इंटेस्टाइन को डैमेज होता है, ऐसा लगता है। अभी कितना जल्दी होगा, सपोज आज मैगी खाएंगे और कल ही फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, तो फिर ये मैगी की प्रोडक्ट को बंद कर दो। बट ऐसा है, अभी खाओगे 20 साल के बाद इफेक्ट होगी, 20 साल के बाद इफेक्ट, 20 साल मतलब अभी कौन इतना लंबा सोचेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। बट ऐसा है कि आज मैगी खाई और उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी वजह से कल ही आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, तो फिर वो प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। तो मतलब यहां पर टेम्पोरल इमीडिएसी मतलब तेजी, स्पीड, कितनी स्पीड से कॉन्सिक्वेंस होने वाले, अगर बुरे कॉन्सिक्वेंस बहुत जल्दी से होने वाला है तो फिर वो प्रोडक्ट को हम नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा है कि उसका हम बहुत लंबे समय के बाद होने वाला है, तो फिर जो डिसीजन मेकर है वो डिसीजन ले लेंगे, भाई चलो ठीक है प्रोडक्ट को बना दो। देन प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस, दिस फैक्टर डील्स विद द फीलिंग ऑफ नियरनेस, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल द डिसीजन मेकर्स हैज फॉर दोज इंपैक्टेड बाय देयर डिसीजन। मतलब जो डिसीजन मेकर्स है उसके कितने क्लोज है वो लोग जिसको इस डिसीजन की इफेक्ट होने वाली है। For example, poor working condition in one's own country might be experienced as a more intense moral issue than poor conditions for in far country. मतलब for example, यूएस के प्रेसिडेंट है, अभी यूएस के प्रेसिडेंट को इंडिया के गरीबों की क्या हालत है उससे, हाँ हो सकता है कि वो उसको कंसीडर करे, बट उतना ज्यादा वो अफेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी नहीं है, उनका रिलेशन कहां पे होगा, अमेरिकन के साथ होगा। अब यहां पर सपोज इंडिया के कोई मिनिस्टर है, तो वो लोग यहाँ के गरीब को देख के थोड़ा ज्यादा सीरियस हो सकता है, हाँ हो सकता है। हालांकि वो जो नेता लोग हैं वो तो अपना घर भरने के चक्कर में ही देश को गरीब बना रहे हैं, ये भी हमारे, ये मेरा इंडिया, कोई बात नहीं। तो प्रॉक्सिमिटी, आप सिंपल आपका खुद का एग्जांपल ले लो कि सपोज कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मम्मी खाना बना रही है और वो खाना पता है कि 2 दिन पुराना, आप देखो ये चीज आपको घर पे देखने को मिलेगी, 1 दिन 2 दिन का पुराना है, तो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, बट बाहर कोई गरीब बच्चा है तो उसको दे देंगे, वेस्ट ना हो जाए ना, कचरा पेटी में कहां फेंक दे, इससे बेटर है कि किसी बच्चे को, गरीब को दे देते। देखो आप सोचो, ये रियलिटी है। हो सकता है शायद बुरा लगे कि सर ये कैसा एग्जांपल दे रहे हो, बट दिस इज रियलिटी। आपने खुद भी ये किया होगा कि अगर हम नहीं खाने वाले हैं, पुराना हो गया है, थोड़ा गंदा लग रहा है, तो हम नहीं खाएंगे, हम क्या करेंगे, किसी गरीब को दे देंगे। क्यों मम्मी ऐसा कर रही है? क्योंकि मम्मी की प्रॉक्सिमिटी आपके साथ है,
आपके साथ वो क्लोज है, वो गरीब या वो बैगर मतलब जो भिखारी है उसके बच्चे के साथ वो उतनी क्लोज नहीं है, तो फिर उसके बारे में वो उतना नहीं सोचेगी। बस दिस इज द सेम थिंग कि जो डिसीजन मेकर है वो जो लोगों को उसकी बुरी डिसीजन की बुरी इफेक्ट होने वाली है उससे कितना क्लोज है उसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे। अगर ऐसा है कि ये खाना मम्मी को आपके ही बच्चों को मतलब उनके ही बच्चों को खिलाना है तो ना खवाए, नहीं खिलाएंगे, फेंक दो, ये डिसीजन लेंगे। बट वहीं पे सपोज अपने बच्चे को नहीं खिलाना है, किसी और को गरीब के बच्चे को खिलाना है तो दे दो ना, बेचारे के पास वैसे भी कुछ खाना नहीं है तो ये खाना मिलेगा तो उसका पेट तो भरेगा। ये लॉजिक से हम लोग अपने आप को मना लेते हैं, बट यहां पर हमने क्या किया, थोड़ा अनइथिकल डिसीजन ले लिया। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इफेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इफेक्ट में क्या कहा है, हियर वी आर कंसर्न विद द एक्सटेंट टू विच द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन आर कॉन्सेंट्रेटेड हैवीली ऑन अ फ्यू और लाइटली ऑन मैनी। देखो क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इफेक्ट, जो इफेक्ट होने वाली है वो कहां पर होने वाली है, बहुत सारे लोगों को होगा, कुछ ही लोगों को होगा। कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होगा, प्रभाव कई जगह વધારે થવાનો છે। Here we are concerned with the extent to which the consequence of the action are concentrated heavily on a few or lightly on many. For example, many people may feel that cheating a person out of 100 euro, यहां पर 100 rupees, is much more morally intense than cheating the same sum amount of a large multinational with million of shareholders. मतलब एग्जांपल बता देता हूं आपको, इंडियन एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, मुकेश अंबानी के पास से 10,000 रुपए की चोरी करना और एक पुअर है उसके पास से 10,000 रुपए की चोरी करना, क्या लगता है आपको क्या गलत होगा? तो वैसे तो दोनों गलत है, चोरी करना ही गलत है। अभी आप मुकेश अंबानी के पास से चोरी करो, मुकेश अंबानी के घर से चोरी करो या किसी गरीब के घर से चोरी करो, चोरी तो चोरी है। बट अगर सब लोग पकड़ के मार रहे, वो चोर को मार रहे, यहां पर दोनों ही केस में वो चोर पकड़ा गया, चोर को मार रहे, तो क्या लगेगा यहां पर, क्या लगेगा यार अंबानी को क्या पैसों की पड़ी है, साला 10,000 रुपए के लिए बंदे को इतना मारते हैं कोई, वो बहुत गलत किया, अंबानी गलत है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। अब यहां पर गरीब जो है उसको ऑलरेडी फाइनेंशियल इश्यू था और चोरी कर रहा है, तो इसको मारेंगे कि यार देख समझ में नहीं आ रहा है, बेचारा गरीब घर का है, उसके खुद के घर पे वांदे हैं, प्रॉब्लम्स है और उसी के घर पे चोरी कर रहा है, मारो इसको। तो यहां पर मुकेश अंबानी के घर पे अगर 10,000 रुपए की चोरी हो जाती है तो वो मोरली उतना अनएथिकल नहीं लगेगा लोगों को, बट वहीं पे गरीब के घर पर चोरी होती है तो मोरली वो अनएथिकल ज्यादा लगेगा। हालांकि एक्चुअली में देखें तो दोनों ही गलत है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो इफेक्ट है उसका कहां पर होने वाला है, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को इसकी बुरी इफेक्ट होने वाली है तो फिर वो डिसीजन नहीं लेंगे, पर ऐसा है कि शायद कुछ ही लोगों को इसकी बुरी इफेक्ट होगी तो फिर वो डिसीजन ले भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बस मेन चीज यहां पर खत्म हुई पहले वाले पॉइंट की। इसके अलावा ये जो पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। There was strong support for the influence of moral intensity on ethical decision making, especially with respect to the magnitude of consequences and social consensus. Social consensus मतलब समाज के लोग एग्री होते हैं। देखो यहां पर मैंने आई थिंक कॉन्सिक्वेंस बोला था, सोशल कंसेंसस, कॉन्सिक्वेंस कहो या कंसेंसस कहो, कंसेंस मतलब एग्री होना, समाज एग्री है या नहीं, ठीक है। चलो फिर यहां पर वापस आ जाते हैं। However, ये पूछ नहीं लिखना है। However, we would suggest that the intensity of an issue is not necessarily an objective, factual variables, but rather depends on how the issue and its intensity are understood and made meaningful within and around the organization. And this is where moral framing comes in. मतलब ये सिर्फ बेस था, ये कुछ नहीं लिखना है, यहां पर अपना पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट बी, मोरल फ्रेमिंग। चलो तो मोरल फ्रेमिंग को देख लेते हैं। द यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सपोज और मास्क द एथिकल नेचर ऑफ सर्टेन बिहेवियर और डिसीजन, इट इज मोस्टली यूज टू मेक एन अनएथिकल एक्शन लुक मोर एक्सेप्टेबल टू वन सेल्फ एंड और टू थर्ड पार्टीज। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मोरल फ्रेमिंग इज द लैंग्वेज in which moral issues are couch मतलब deal with, consider किए जाते हैं। This is because using moral language where negative terms such as stealing or cheating or positive terms like fairness or honesty is likely to prompt us to think about morality because the words are already associated with the cognitive categories that consist of the moral content। मतलब ऐसा है कि चोरी करना
ये चोरी करना बुरी बात गलत है, चोरी करना, किसी को मारना, तो ये चीज क्या लगेगी, ये नेगेटिव चीज है। मोरल फ्रेमिंग आप किस तरह से करते हो, वहीं पे आप ऐसे बोलते हो रॉबिन हुड है, मतलब अमीरों से चुराता है, गरीबों को देता है। वो दबंग मूवी दिखा होगा ना, तो हम यहाँ के रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड पांडे, मतलब एग्जाम्पल है। रॉबिन हुड जो एक्चुअल कैरेक्टर था वो क्या करता था, अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो यहां पर हाँ ये सही कर रहा है यार। तो यहां पर आप किस तरह की टर्म्स, किस तरह के वर्ड्स यूज करते हो, वो मोरल फ्रेमिंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ वर्ड हमारे माइंड में नेगेटिव चीजों के साथ कनेक्टेड है। द प्रॉब्लम इज दैट मैनी पीपल इन द बिजनेस आर रिलक्टेंट टू एस्क्राइब मोरल टर्म्स to their work, even if acting for moral reason or if their actions have obvious moral consequence. Bird and Waters describe this as moral muteness. According to Bird and Water, managers do this out of concerns regarding perceived threats to harmony. Managers believe that moral talk disturbs the organizational harmony by provoking confrontation, recrimination and फिंगर पॉइंटिंग, मतलब दूसरों को पिन पॉइंट करेंगे, इसकी वजह से मैं नहीं, मैं तो शरीफ हूं, ये गलत है, वो गलत है। तो इससे क्या होगा, हार्मनी डिस्टर्ब होगी। एफिशिएंसी, मैनेजर्स फील्स दैट मोरल टॉक क्लाउड्स इश्यू, मेकिंग डिसीजन मेकिंग मोर डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड इनफ्लेक्सिबल। जिससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इमेज ऑफ पावर एंड इफेक्टिवनेस, managers believes that their own image will suffer since being associated with the ethics is typically seen as idealistic and utopian and lacking sufficient robustness for effective management। देखो क्या बोला है कि मैनेजर को लगता है उनकी खुद की इमेज को इससे नुकसान होगा। आप एग्जांपल के तौर पे समझो, फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार विमल की एडवर्टीजमेंट करेंगे तो क्या होगा, विमल ये टोबैको प्रोडक्ट अल्टीमेटली बेचता है, हमें पता है। अक्षय कुमार हेल्थ कॉन्शियस एक्टर है, उस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, देश दुनिया भी इस तरह से मानती है। अभी क्या लगेगा कि अक्षय कुमार विमल की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उनकी इमेज को खुद को नुकसान होगा, तो उस चीज को भी ध्यान रखते हैं। हालांकि उसने ज्यादा पैसे लिए होंगे, भाई मेरी इमेज को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं और पैसे दो, तो अपने को तो कोई नहीं फर्क पड़ता, उसमें खाने वालों का घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, हर एक यही सोचता है। These are very real concern for people employed at all levels in companies, and the dangers not only of moral talk but of being seen as overly involved in business ethics can impact negatively on employees working in organization where such issues are viewed with suspicion। आपको मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। आपने एक साउथ का मूवी आया था अपरिचित करके, वो देखा हो, विक्रम बहुत ही फेमस एक्टर है साउथ के, उन्होंने एक्टिंग की थी, वो 3 अलग अलग कैरेक्टर में घुस जाता था, अम्बी, फिर वो रैमो बन जाता है और वो अपरिचित बन जाता है, 3 कैरेक्टर वाला। तो उसके अंदर अम्बी जो कि एक्चुअल कैरेक्टर था, वो क्या था, बहुत ऑनेस्ट था, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए तुरंत लड़ता था कि ये गलत है, गवर्नमेंट यहां पर गलत है, वो गलत है, तो लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था। भाई आज के समय में इतना ज्यादा चूजी हो जाना, इतना ज्यादा आप सोचो एथिक्स के बारे में, मोरल के बारे में, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है यार, भाई आप नहीं चलोगे। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यही सारी चीज यहां पर एक्सप्लेन की हुई है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सिर्फ रेफरेंस पर्पस से पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार टिक कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये सारी चीजें आपको सिर्फ पढ़नी ही है। रीड, आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग। हम एक बार पढ़ लेते हैं। बुक का पार्ट है आपकी, तो बुक का पार्ट मतलब कॉलेज जो बुक यूज करती है उसका। एंड्रयू क्रेन्स study of managers involved in environmental programs highlighted some of these concerns and problems, suggesting that fears of being marginalized मतलब साइड पे रख दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। जैसे कि आपकी स्टडी सोचती है कि आपने उसको मार्जिनलाइज कर दिया है, इंस्टाग्राम के सामने, पबजी के सामने, स्नैपचैट के सामने, टाइम वेस्ट करने के सामने आपने क्या किया, मार्जिनलाइज कर दिया है आपकी स्टडी को, मतलब साइड पे रख दिया है। याद रह गया ना। मैनेजर्स टू एंगेज इन प्रोसेस ऑफ amoralization, that is they seek to distance themselves and their projects from being defined as ethically motivated or ethical in nature and instead build a picture of corporate rationality suffused with justification of the corporate self interest
On the positive side, this means that managers may well be able to make what they see as morally good decision even once driven by strong set of personal values, providing they couch the decision in business terms. Whereas on the flip side मतलब opposite side, बीजी बाजू, हम नहीं कहते कि हर एक सिक्के की दो साइड होती है, तो ये दूसरी साइड हम लोगों को देखनी है. The process of amoralization may mean that even ostensibly intense ethical issues may be seen by co-workers and others as simply a business problem rather than moral one. ये भी सिर्फ रीड वाला ही है. Moral framing can also occur after a decision has been made or an act carried out. It is important therefore to look not just at what people decide but how they then justify their decision to themselves and others. And et al. Call these justification rationalization tactics, namely mental strategies that allow employees to view their corrupt act as justified. मतलब इससे क्या होगा, आप गलत कर रहे हो बट आपने उसको जस्टिफाई कर दिया कि नहीं भाई बिजनेस में तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है, तो ही आप लोग बिजनेस में चल सकते हो. मतलब गलत चीज को हम लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई हाँ ये करना ही पड़ेगा, ये सही है. ठीक है. They identify 6 such strategies like denial of responsibility. मतलब गलत हुआ है, आपका भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था बट आप क्या बोलोगे, नहीं भाई मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था. आगे आया ना पिन पॉइंटिंग, मैं नहीं वो नहीं ये नहीं वो. मतलब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. पता है कि गलती मेरी भी है या मैं भी इन्वॉल्व हूं या सिर्फ मेरी गलती है, बट मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे और इतना सीधा आज की दुनिया में नहीं बनना चाहिए. ये लॉजिक देते हैं. डिनायल ऑफ इंजरी, जो इंजरी हुई है उसको हम डिनाई करते हैं. डिनायल ऑफ विक्टिम, सोशल वेटिंग, अपील टू हायर लॉयल्टीज एंड द मेटाफॉर ऑफ लीडर. ये सारी चीजें यहां पर 6 स्ट्रेटेजी को यहां पर जस्टिफाई किया जाता है. मेन चीज पढ़ने के लिए ही थी, काम का नहीं था. अब यहां से अपना नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो रहा है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं. कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड फैक्टर्स. अभी देखो कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड फैक्टर्स जो है उसमें भी यहां पर स्टार्टिंग में तो पॉइंट्स ही है, मतलब इंट्रोडक्शन ही है, उसके बाद पॉइंट शुरू होते हैं. तो देखो situational influences are context related factors. By context it means the organizational context in which an employee will be working, especially the expectations and demand placed on them within the work environment that are likely to influence their perceptions of what is the morally right course of action to take, and these factors appears to be especially important in shaping ethical decision making within organization. Not important, कुछ भी काम का नहीं है, इसको पूरा कट ही कर देना है, कुछ लिखना नहीं है. नाउ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड, ये भी काफी चीज इंपॉर्टेंट है जो कि यूज होती है. पीपल आर लाइकली टू डू व्हाट दे आर रिवॉर्डेड फॉर. ये ह्यूमन नेचर है, जिसके लिए हमको रिवॉर्ड मिलेगा वो काम हम लोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कमीशन or bonus for sales people in order to motivate them to achieve greater number of sales. Yet it is easy to forget that this has implication for ethical conduct too. मतलब आप जितना ज्यादा सेल करोगे आपको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, आपको उतना ज्यादा बोनस मिलेगा. तो एम्प्लॉय क्या सोचेगा, मेरे को ज्यादा गुड सेल करना है ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले. अभी वो ज्यादा गुड सेल करने के लिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो कस्टमर को बेवकूफ बना दे, उसको कुछ गलत चीजें बताए, कुछ बढ़ा चढ़ा के बताए ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होके वो गुड्स खरीद ले. हो सकता है कि कस्टमर को उससे फायदा ना हो, बट वो सेल्समैन का टारगेट क्या है, मेरा तो सेल्स हो जाना चाहिए ताकि मेरा कमीशन या मेरा बोनस बढ़े. फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स इट्स सेल्स पर्सन फॉर नंबर ऑफ सेल्स दे मेक, देन दोज सेल्स पर्सन मे बी tempted to compromise ethical standards in their dealing with the customers in order to earn more commission, जो कि मैंने आपको समझा दिया. The next one is authority. The exercise of authority, hierarchical power to compel a subordinate to act in certain way. It is a key factor in shaping the ethical decision because employees tend to follow the explicit and implicit preferences, orders and rules of their superior. अभी देखो यहां पर क्या बोला है. This leads to us to also consider the issue of authority, which is the exercise of hierarchical power by managers on subordinates. People do not just what gets rewarded, they do what they are told to do.
ये इंपॉर्टेंट है। और परहैप्स मोर करेक्टली दे थिंक दे आर बीइंग टोल्ड टू डू, मतलब वो लोग वो काम करेंगे जो काम उनको करने के लिए दिया गया है। हो सकता है कि अथॉरिटी ने कुछ गलत काम दिया हो, फिर भी ऊपर बॉस ने जो बोला है वो करना है। कई बार हमें तो चिट्ठी ना चाकर छे, मतलब ऊपर से जो ऑर्डर आएगा हमको वो काम करना पड़ेगा, सही हो या गलत हमको कोई लेना देना नहीं है। समटाइम्स this can be direct instruction from a superior to do something that the subordinate does not question because of their lower status in the hierarchy, मतलब सुपीरियर ने बोला है तो सबऑर्डिनेट को वो करना ही है, वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। At other times, the managers may not be directly instructing the employee to do something unethical. However, their instruction to employees may appear to leave little option but to act in questionable manner. मतलब जो सुपीरियर है वो डायरेक्टली उसको अनएथिकल काम करने के लिए नहीं बोलेगा, बट उस तरह से इंस्ट्रक्शन देगा जिससे जो सबऑर्डिनेट है वो थोड़ा उसका बिहेवियर अनएथिकल साइड पर चला ही जाएगा। देखिएगा ना, ये सब क्या होता है, बिटवीन द लाइंस होता है। बिटवीन द लाइंस मतलब बोला नहीं जाता, कहा नहीं जाता, सुना नहीं जाता है, बट समझ जाना है कि ये करना है हमको, जो कि थोड़ा अनएथिकल हो, थोड़ा इम्प्रॉपर हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ब्यूरोक्रेसी। Bureaucracy is a type of moral organization based on the rational principle and characterized by detailed rules and procedures, impersonal hierarchical relations and a fixed division of task. देखो, bureaucracy is a type of formal organization based on rational principles and characterized by detailed rules and procedure, impersonal hierarchical relations and fixed division of task. Now, based on work of Max Weber regarding the bureaucratic form as well as later discussion of bureaucracy in relation to morality by Robert Jekyll, Zygmunt Bauman and Rene ten Bos, the bureaucratic dimension has been argued to have a number of negative effects on ethical decision. ये सिर्फ अलग अलग नाम है जिन्होंने अपने पॉइंट्स दिए। Suppression of moral autonomy, individual morality tends to be subjected to the functionally स्पेसिफिक रूल्स एंड रोल्स ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ काम का नहीं है। दस इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी एसेंशियली फ्रीज द इंडिविजुअल फ्रॉम मोरल रिफ्लेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग सिंस दे नीड ओनली टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड रूल, ये है, एंड प्रोसीजरल लेड डाउन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब यहां पर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट हमने सुने नौकर साहब, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए, मतलब एम्प्लॉय, तो उनको यहां पर रूल्स रेगुलेशंस जो सेट किए हुए हैं उसी के हिसाब से काम करना होता है। दिस कैन कॉज एम्प्लॉयज टू एक्ट एज मोरल रोबोस्ट सिंपली फॉलोइंग द रूल्स रादर देन थिंकिंग अबाउट व्हाई दे आर देयर और क्वेश्चनिंग देयर पर्पस। ये कुछ काम का नहीं है, जो ऊपर आ चुका है वही चीज है। इंस्ट्रूमेंटल मोरालिटी, ये से सारी चीजें सेम ही है। द ब्यूरोक्रेटिक डायमेंशन फोकसेस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स अटेंशन ऑन द एफिशिएंट अचीवमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सारी चीजें कैंसल है क्योंकि ये सब ब्यूरोक्रेसी के रिलेटेड ही है, जो कि आपको पहली ही 2 लाइन लिखनी है। देन नेक्स्ट डिस्टेंसिंग, वो भी उसी के अंदर कनेक्टेड है। ब्यूरोक्रेसी सर्व्स टू फर्दर सप्रेस आवर ओन मोरालिटी बाय डिस्टेंसिंग अस फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर एक्शन। देखो, ब्यूरोक्रेसी सर्व्स टू फर्दर सप्रेस अवर ओन मोरालिटी, हमारी खुद की मोरालिटी को सप्रेस कर देगा, उससे आगे निकल जाएगा। बाय डिस्टेंसिंग अस फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस ऑफ अवर एक्शन, मतलब हमारे काम की जो बुरी एक्शन आएगी वो हमें नहीं होने वाली है। आप भाई एम्प्लॉय, आपको काम करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आर्मी ऑफिसर है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट है और उसके साथ कुछ सिटीजन्स भी है, अभी फायरिंग करना पड़ेगा, तो यहां पर हो सकता है कि कोई जो सिटीजन है उसको भी कोई इंजरी हो जाए। For example, supermarket purchasing manager in London is rarely going to be faced with the effect of their supply negotiation on farms workers producing the supermarket's coffee beans in Colombia. Obvious है कि जो प्रोडक्ट वो लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज मान लेते हैं कि गुजरात के अंदर कोई सुपरमार्केट है, वो वीट को बेच रहा है जो कि पंजाब के कोई फार्मर ने प्रोड्यूस किया है। अभी वो सुपरमार्केट का मैनेजर कभी भी पंजाब के फार्मर की क्या हालत है जिसके ही वीट हम लोग यहां पर सेल कर रहे हैं, उसके साथ कभी भी डिस्कस करने के लिए नहीं जाने वाला है। बस वही चीज यहां पर समझाने की कोशिश की, काम का नहीं है यहां पर दोस्तों, काम का नहीं है मतलब एग्जाम में लिखना नहीं है, बाकी समझने के लिए तो मैं आपको समझा रहा हूं।
Then denial of moral status. Bureaucracy has been argued to render moral objects such as people or animal as things, variables, or a collection of traits. Thus, employees become human resources that are means to some organizational end. Consumers are reduced to a collection of preferences on a marketing database. Animals become unit of production or output that can be processed in factory. The point is that by dividing tasks and focusing on efficiency, the totality of individuals as moral being is lost and they are ultimately denied true status. Work roles. The bureaucratic organization of work assigns people to specific specialization or task that represents work roles. These are pattern of behavior expected by others from person occupying a certain position in organization. Work roles can be functional. For example, the role of accountant, engineer, or a shop assistant, or they can be hierarchical, the role of director, manager, or supervisor. For example, role can be encapsulate a whole set of expectation about what to value, how to relate to others, and how to behave. These expectations are built up during the formal education, training, through experience, and can have strong influence on person's behavior. तो ये दो चीज आप कवर कर सकते हो, उसके बाद काम का नहीं है. इन द बिजनेस एथिक्स कॉन्टेक्स्ट, द प्रिस्क्राइब्ड वर्क रोल्स and the associated expectation placed on the person adopting the role would appear to be significant influence on decision making. Our individual morality, the value and beliefs we might normally hold can be changed by our adoption of values and beliefs embodied in the वर्क रोल्स. ठीक है, ये भी सिर्फ रेफरेंस के लिए था, नॉलेज के लिए था. हर एक में लिखना आपको 3-4 लाइन सी है. ठीक है. देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो मेन चीज क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द एथिकल डिसीजन मेकिंग सजेस्ट दैट एम्प्लॉइज बिकम सोशलाइज्ड इनटू पर्टिकुलर वे ऑफ सीइंग, इंटरप्रेटिंग एंड एक्टिंग that are broadly said in their organization, and this will shape the kind of decision they make when confronted with the ethical problem. बस ये चीज आपको आंसर में लिखनी है. अभी ये कुछ काम का नहीं है. Such cultural expectations and values can provide a strong influence on what things are as right and wrong, जो कि आगे भी आ चुका है. तो यूएस का एग्जांपल है जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं है. Our cultural understanding and knowledge can thus act as both facilitator and barrier to ethical reflection and behavior. ठीक है, मेन पहली दो लाइनें लिखनी है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए था, तो कुछ खास काम का नहीं है. नेशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. तो नेशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होगा? फाइनली, जस्ट एज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और वर्क ग्रुप में इन्फ्लुएंस एथिकल डिसीजन मेकिंग, सो माइट द कंट्री और कल्चर इन विच द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड. जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि इंडिया के अंदर कल्चर वेजिटेरियन का ज्यादा होता है, तो यहां पर आपको नॉनवेज फूड, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो कि नॉनवेज फूड बनाती है, स्पेशली फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड है, अभी वो हैमबर्गर बनाती है. अभी हैमबर्गर क्या है? जो काऊ के मीट में से बनता है वो. अभी इंडिया के अंदर ऐसा करेंगे तो काट फूट के उन लोगों को ही बर्गर बना देंगे. तो ऑब्वियस है कि यहां पर कौन से कल्चर में वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है वो देखना है. तो यहां पर देखो, मैकडॉनल्ड वालों ने स्पेशल मेक आलू टिक्की बर्गर, जो कि वो आलू टिक्की होती है, वो फॉरेन में नहीं बेचते हैं, इंडिया के लिए वो स्पेशल प्रोडक्ट बनाई. क्यों? क्योंकि यहां पर लोग नॉनवेज ज्यादा नहीं खाएंगे. नॉनवेज के नाम पे शायद वो चिकन बर्गर वगैरह सब आपको नाम देखने को मिलता है, बट उससे एडवांस लेवल के जो चिकन होते हैं, नॉनवेज होता है, वो सारी चीजें नहीं. क्योंकि कल्चर कौन सा है? अभी वहां पर वो चाइना में अगर बेचेंगे तो जो भी कीड़ा मकोड़ा मिल रहा है उसका वो बर्गर बना सकते हैं. वहां पर लोग सब कुछ खा जाते हैं. उसी की देने हमको कोविड मिला था. तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है. ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था. यहां पर हमारा ये पूरा पॉइंट कंप्लीट हुआ. इश्यूज रिलेटेड मोरल इंटेंसिटी, ये समरी नोट्स है. ये समरी नहीं देखनी है, मैंने आपको जो समरी नोट प्रोवाइड करूं वो आप लोगों को इसमें देखनी है. तो यहां पर दोस्तों हमारे पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ. इसके बाद का जो टॉपिक है वो यूनिवर्सिटी सिलेबस में रखती है तो ही सिलेबस में रहता है. यहां पर इस बार ये सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं करना है. जिस साल अगर सिलेबस में रखते हैं तो वो करना होता है. सो यहां पर हमारा ये पूरा यूनिट कंप्लीट होता है. आई होप कि टॉपिक थोड़ा लंबा था, बट ये जो लास्ट 2 सेशंस है वो दोनों ही जो इन्फ्लुएंसेस है
वो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, तो दोनों को अच्छे से देख लो। दोनों में से एक भी अच्छे से कर लोगे तो भी वैसे कोई टेंशन नहीं लेना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय